क्या इजरायली हमले नेतन्याहू की मंसूबाबंद साजिश है? पूरी दुनिया कोरोना वबा से नबरद आजमा है। लाखों कीमती जानें इस वबा की नजर हो चुकी हैं और पूरी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी का आलम है। इस खौफ और गम के माहौल के बीच फलस्तीन और इसराइल से बमबारी और रॉकेट के हमलों की खबरें मौसूल हो रही हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल के शहर लुद में इमरजेंसी यानी हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ अरब शहरियों और इजरायली फौजियों के माबैन झड़पों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल के शहर लुद में मुजाहिरीन ने गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया है और इन पुरतशद्दुद झड़पों में कम से कम 12 अफराद के जख्मी होने की खबर है। लुद शहर के मेयर ने इन हालात की तशबीह खाना जंगी से की है। इजरायली हमलों में गजा में वाक़े 13 मंजिला इमारत जिसमें हमास का सियासी दफ्तर था वो ज़मींबोस हो गई है और इन हमलों में 28 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के हलाक होने की खबरें, जिनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल की जारियत का जवाब देते हुए हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेटों से हमले किए, जिसमें 2 इजरायली शहरी हलाक हो गए। हमास की जानिब से पीर की शब से खबरें मौसूल होने तक इजरायली इलाकों पर 400 से ज़्यादा रॉकेट हमले किए गए। इजरायली हमलों में 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। ये ताज़ा तरीन झड़पें बैतुल मुक़द्दस में तनाव की वजह से पेश आई हैं। कदीम शहर के मुक़द्दस मकामात न सिर्फ कौमी बल्कि मजहबी अलामतें भी हैं और हर वो बहरान जो इन्हें मुतासर करता है वो अक्सर तशद्दुद में तब्दील हो जाता है। इस मरतबा मामला इजराइल की जानिब से रमज़ान के महीने में भारी पुलिस की नफरी की तैनाती और इजरायली अदालतों के जरिए फ़लस्तीनियों को उनकी घरों से बेदखल करने की मुतनाज़ इक़दामात हैं। रमज़ान के आगाज़ के साथ ही दमिश्क गेट के बाहर खड़ी की जाने वाली सिक्योरिटी रुकावटों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले फ़लस्तीनियों और पुलिस के दरमियान रात के वक्त झड़पें होने लगी, क्योंकि इन रुकावटों की वजह से वो इफ्तार के वक्त वहाँ यकजा नहीं हो पा रहे थे। इजरायली पुलिस का कहना है कि हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों ने रात इमारत में गुजारी थी और अगले दिन यानी पीर के 10 मई को यौम यरूशलेम मार्च के मौके पर होने वाली मुतवक्क झड़पों के बाइस खुद को ईंटों, पत्थरों और पेट्रोल बमों से लैस कर लिया था, जो कि मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होनी थी। यानी ये मार्च शाम 4 बजे होनी थी। वाज़ह रहे हालात को बिगड़ता देख यौम यरूशलेम मार्च मनसूख कर दी गई थी। इश्तिहाल की एक बड़ी वजह इंटरनेट पर शाये होने वाली वो वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस की जानिब से फेंके गए ग्रेनेड मस्जिद अल अक्सा के अंदर जा गिरे। इस हंगामे में शहीद हुए एक शख्स के जनाजे में शरीक इजराइल में मुकीम अरब शहरियों ने इजराइल के शहर लुद में ज़बरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने अपने बचाव में पुलिस पर पथराव किया, क्योंकि पुलिस उन पर दस्ती बमों से हमला कर रही थी। इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने कई सालों में पहली मरतबा यरूशलेम पर रॉकेट फायर किए और ये करके उन्होंने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है और ये तनाज़े कुछ अरसे तक जारी रह सकता है। हमास को मुखातिब करते हुए उनका मजीद कहना था कि इस पर यानी हमास पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिनकी उसे तवक्को भी नहीं होगी। मुबस्सिरीन की राय है कि ये मौजूदा कशीदगी कोई मजहबी कशीदगी नहीं है, बल्कि इसके पीछे इजराइल में सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू की लिकुद पार्टी की हुकूमत साजी में नाकामी से मुल्क में अंदरूनी सियासी तातुल तूल पकड़ गया है और अब 2 बरसों में 5वीं मरतबा आम इंतखाबात होने के इम्कान है। मुबस्सिरीन की राय में नेतन्याहू की हुकूमत मुसलमानों पर सख्तियां करके सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है और अपने सियासी हरीफ को बैकफुट पर लाना चाहती है, ताकि अगर मुल्क में 5वीं मरतबा आम इंतखाबात होते हैं तो उन्हें अक्सरियत हासिल हो सके। वाज़ेह रहे इजराइल में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 4 मरतबा इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली है और ना ही कोई सियासी इत्तेहाद बन सका जो पायदार हुकूमत दे सके। गुज़श्ता आम इंतखाबात के बाद इजराइल के सदर ने इजराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म और 30 नशिस्तें हासिल करने वाली लिकुद पार्टी के सरबराह नेतन्याहू को हुकूमत साजी के लिए इजराइल
اسرائیلی آئین کے تحت 28 دن کی مہلت دی تھی، جس دوران وہ مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ واضح رہے، اسرائیل میں 126 ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ ہے۔ گزشتہ بدھ کو اس مدت کے ختم ہونے کے بعد حزب اختلاف کی جماعت کے سربراہ آئر لیپڈ کو 28 دن کا وقت دیا گیا تاکہ وہ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ ان کی ناکامی کی صورت میں آئین کے مطابق پارلیمنٹ کو 21 دن کا وقت ملے گا کہ اس کا کوئی رکن 61 ارکان کی حمایت ثابت کر دے، بصورت دیگر ملک میں ایک مرتبہ پھر 90 دن کے اندر انتخابات منعقد کروانے پڑیں گے۔ اسرائیل کے سیاسی میدان میں عرب فلسطینیوں کے 2 سیاسی دھڑے، یونائٹڈ عرب لسٹ اور جوائنٹ عرب لسٹ کا کردار بھی کافی اہم ہے، کیونکہ گزشتہ انتخابات میں دونوں کو مجموعی طور پر 10 نشستیں حاصل ہوئی تھیں اور ان کو یہ نشستیں عرب فلسطینیوں کے ووٹوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ جھڑپیں اور بمباری سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہیں تو کورونا وبا کے اس دور میں یہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس سارے معاملے پر عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ کل ہم پیش کریں گے اسرائیل کی حقیقت کیا ہے اور عرب حکمرانوں کا کیا کردار ہے۔ شکریہ۔